हम दोस्तों अब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको कंप्रेसर की मोटर कैसे वेल्डिंग करते हैं मुकम्मल वो आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। तो ये हमारा कंप्रेसर है इटली का सिंगल पिस्टन। चाइना जो कंप्रेसर है उनकी भी मोटरें सेम ही होती हैं। तो इस मोटर के स्लॉट हैं 24, 4 सेट हैं, 2 रनिंग के और 2 स्टार्टिंग के। जो रनिंग वायर है वो हमारी है 20 नंबर और जो दूसरी है स्टार्टिंग की वो हमारी है 23 नंबर। तो ये पेपर आप एक पीस चेक करके निशान लगा लें इस तरह, तो फिर आपको आसान हो जाएंगे पेपर डालना और काटना, ताकि एक एक पीस को आप बार बार काट के चेक ना करें। एक पूरा पीस कर लें इसी तरह आप निशान लगा के, तो कैंची की मदद से इसको काट लें। जो इनके फ्रंट हैं उनको थोड़ा थोड़ा बेंड करना है ताकि मज़बूत हो जाए, वायर से फटे नहीं। तो पेंसिल की मदद से या सिलाई की मदद से ऐसे इसको बिल्कुल गोलाई में ऐसे डाल लें। तो ये मुकम्मल पेपर डाल के आप राड से या सिलाई से बिल्कुल इसको नीचे प्रेस करें ताकि जो सेट हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जगह वो बच जाए। तो जो हमारी स्टार्टिंग है वो वायर है 23 नंबर। तो जब कोई भी आप मोटर वायर खोलें तो उसके वायर आप गेज पे चेक करवा लें। जहाँ से आप वायर ख़रीदें तो चेक करके सेम वो आपका नंबर जो है वो वायर मिल जाएगी। रनिंग की 20 है और स्टार्टिंग की 23 है। अमूमन कंप्रेसर जो इटली के आ रहे हैं ये इनमें यही नंबर चल रहा है। तो ये सेट बनाने के लिए जो हमारी सेट की छोटी कोयल है सबसे रनिंग की, उसकी पिच है 1 से 6। तो आप उससे पमैश कर लें। फर्मे के ऊपर जो छोटा है वो सबसे उस पर आप इसको एडजस्ट कर लें। तो ऊपर जो है वो आपके बाकी 3 वो ऑटोमेटिक बड़े इसके साथ बन जाएंगे। तो इसको बिल्कुल ज़्यादा क्लोज़ भी नहीं रखना, ज़्यादा लूज़ भी नहीं रखना, ताकि इनमें सेट हों जो हमारी एडजस्ट हो जाए। ज़्यादा बड़े सेट होंगे तो हमारे लिए परेशानी हो जाएगी। बिल्कुल ये ठीक है हमारा साइज़। जिस भाई को किसी बात की कोई समझ ना आए तो डिस्क्रिप्शन में मैं मोबाइल नंबर दे दूँगा, आप वहाँ से कॉल कर सकते हैं। तो मज़ीद वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक वीडियो इसको ज़रूर करें। तो क्योंकि इतनी मेहनत करके वीडियो बनाने का मकसद है यही है कि आपको किसी बात की कोई समझ आ जाए। और अगर आपको अच्छी वीडियो लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। तो ये बिल्कुल हमारा जो है वो साइज़ वो रेडी हो गया है फर्मे का। तो यहाँ इसको टाइट करके वायर काट देते हैं और पीछे आप मार्कर से निशान लगा लें ताकि दोबारा जो दूसरा सेटअप बनाना है वो उसी निशान पे आप फर्मा एडजस्ट कर लें। तो ये जो पेपर पे मैंने लिखा है, ये जब भी आप कोई मोटर खोलें तो उसकी टर्नें हर सेट के कोयल की गिन लें कि छोटे कोयल की कितनी है, बड़े की कितनी है, उससे बड़े की कितनी है। तो सेम टर्नें आपने बनानी है। ये हमारी बड़े के अंदर जो है वो जो रनिंग के सेट हैं इसके अंदर 40-40 और जो छोटी हैं वो 22 हैं। तो ये आप अलग अलग होता है इसका, जैसे कंपनी बनाई किसी की जो है वो 25 भी होती हैं, 30 भी होती हैं। तो सेम जितनी आप पहले वायर निकालें, जितनी टर्नें हों, जितने चक्कर हों, उतनी चक्कर आपने इसके ऊपर दोबारा देने हैं। तो ये हमारा एक सेट ऐसे तैयार हो गया है। तैयार होने के बाद छोटे वायर जो है वो पीस काट के आप साइडों से बांध लें ताकि जब सेट आप फर्मे से उतारें तो वायर जो है हमारी इकट्ठी ना हो, ख़राब ना हो। तो मोटर जब आप वेल्ड करें तो लाजमी नहीं है कि आप हर चीज़ जो है वो अपनी ख़रीद के लाएँ। जैसे ये फर्म है, आप किसी भी इलेक्ट्रिकल जो मोटरें वेल्डिंग करता है वहाँ से 5-10 मिनट के लिए वैसे ले सकते हैं। काम सीखने के लिए जब आपका काम चल जाए तो फिर आप दोबारा इसको ख़रीद लें। 800-1200 का ही आता है फर्मा। बाकी प्लास पेचकस तकरीबन हर बंदे के पास होता है। तो जब मोटर खोलें उसकी टर्नें गिन लें तो जाके दुकान से अपनी वायर ख़रीद के लेके इस तरह सेट बनाएं। तो इंशाल्लाह आपको ये पूरी समझ आ जाएगी इस वीडियो के अंदर। ये सेट मैंने उतार लिया है रनिंग का। ये 4 कोयलें हैं रनिंग की।
इसी तरह जो इसका बाकी सेट है रनिंग का दूसरा, वो भी तैयार करना है। तो मैंने सेट बाकी सारे तैयार कर लिए। तो सारे इसलिए नहीं वीडियो बनाई कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये मैं रनिंग का जो पहला सेट है 1 से 6 पिच ये डालने लगा हूँ। इसको ऐसे आराम से एक एक करके बिल्कुल आसानी से डलेगी। तो बस इस बात का ख्याल रखना है कि जो वायर है वो एक साइड से इन और दूसरी साइड से आउट हो। तो ये बिल्कुल आसानी से बिल्कुल डल रहा है। वायरें नीचे प्रेस कर लिया है। इसके ऊपर ये पीस काट के दें ताकि हमारी जो है शाटी से वो मोटर ख़राब ना हो। तो इसको भी बिल्कुल पीस, इसकी चौड़ाई कम होती है नीचे वाले पेपर से, इस तरह इसको ऊपर कवर कर दें। ये 1 से 6 पिच है हमारी। जो इसके बाद वाली हैं वो 1 से 8 और 1 से 10 और 1 से 12, ये 4 सेट कोयले हैं। पूरा सेट हो जाएगा रनिंग का। इसी तरह इसके जो मुखालिफ है वो भी रनिंग का ऐसे ही सेट डालेगा, 1 से 6 और 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12। ये एक साइड से इन हो रहा है, दूसरी साइड से आउट हो रहा है। तो अब यही जो दूसरी इसकी कोयल है वो यहाँ से बिल्कुल यहाँ से आउट होगी और दूसरी साइड से वो इन होगी। इसका चक्कर का ख़ास ख्याल रखें। बिल्कुल देख लें, आपको बिल्कुल साफ समझ आ रही है। तो बिल्कुल एक एक वायर करके सीधे आप इसके ऊपर प्रेस करने के लिए कोई लकड़ी की स्टिक वगैरह ले सकते हैं। पेचकस वगैरह से आप प्रेस ना करें वायर को, वायर स्क्रैच हो जाती है इससे। तो ये हमारा दूसरा सेट भी बिल्कुल डल गया है। दूसरा सेट कोयल डल गया है। सेट तो पूरा होगा जब 4 कोयलें डलेंगे, फिर एक सेट होगा हमारा रनिंग का। ये दूसरा जो है वो कोयल है, एक साइड से क्लियर हो गया। अब यहाँ जिस साइड से ये आउट हो रहा है दूसरी साइड से इसको वायर को इन करना है। बस इसी बात का आपने ध्यान रखना है। तो इंशाल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता इसी बात की समझ आ जाएगी कि इसको कैसे आसानी से हम वेल्ड कर सकते हैं। तो ये मैंने दोनों साइड डाली हैं बिल्कुल सेम मुतबादल, जैसे वो 1 से 6, 8, 10 था, इसी तरह ये भी ऐसे ही है। तो साइडों से इसको आराम से प्रेस कर ले। अब ये जो हमारा स्टार्टिंग है वो 1 से 8 डलेगी और जो नीचे हमारा रनिंग का 1 से 6 था उसी के ऊपर ये जो छोटे हैं स्टार्टिंग के, ये हमारी हैं 25-25 टर्नें आई हैं इसके अंदर। तो ये उसी के ऊपर डलेंगे। इसकी पिच 1 से 8 है। ये स्टार्टिंग का है। इसका भी बस यही ध्यान रखना है आपने, एक साइड से वायर इन हो और जो दूसरी कोयल है ऊपर वाली, इस सेट में 3 कोयलें हैं स्टार्टिंग में। बिल्कुल ऐसे जो नीचे इसका छोटा सेट है उसके ऊपर एक बार कागज़ आपने लगाना है, उसके ऊपर फिर ये सेट डाल के फिर दोबारा कागज़ लगाना है, क्योंकि इस स्लॉट के अंदर 2 सेट हैं। नीचे रनिंग वाली सेट का भी कोयल है और ऊपर स्टार्टिंग वाले का भी कोयल है। जो छोटी कोयलें हैं वो दोनों एक स्लॉट में डलती हैं। तो इस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ प्रेस भी करें ताकि वायर जो है डालना हो वो आपको आसानी। अब ये दोनों सेट मैंने डाल ली हैं। तो जो फालतू वायरें हैं वहाँ ऊपर से वो काट दें। तो आपने सेम ही बस एक ही तरीका रखना है कि स्टार्टिंग का रनिंग का जो भी आप कोयल डालने लगें, एक जो स्टार्टिंग जो वायर है वो इन हो और दूसरी स्लॉट से वो आउट हो। गोल चक्कर जैसे बनता है ना पूरा, इस तरह कंप्लीट होना चाहिए इसको। तो अब इसकी कनेक्शन की बारी आती है। कनेक्शन भी आपको सिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आपने जो इसकी दूसरी साइड है उसको कवर करना है। कनेक्शन इसके सिंपल ही हैं। जो रनिंग के बड़ा है और छोटा है उसको आपस में जोड़ देना है, यानी कि बड़े छोटे से मुराद जो सेट की छोटी कोयल है
जो आपने सबसे पहले डाली थी उसकी वायर छोटी कहलाती है, और जो ऊपर वाला बड़ा सेट होता है जो उसकी वायर होती है वो बड़ी कहलाती है। तो एक सेट की जो छोटी है और दूसरी मुखालिफ जो है रनिंग वाले सेट की वो बड़ी वाली जो आपस में जोड़ देनी है, और जो दो बाकी बच जाती हैं वो लीडें आपने बाहर निकाल लेनी है। इसी तरह जो स्टार्टिंग की हैं वो भी आपने छोटा सेट उसकी वायर और दूसरे मुखालिफ साइड वाली जो है सेट स्टार्टिंग वाला उसकी बड़ी जो वायर है उसको आपस में जोड़ देना है, और एक जो छोटी बचेगी और एक बड़ी बचेगी इसको आपने वो बाहर निकाल देना है। तो स्टार्टिंग और रनिंग की जो सेट है इनके दरमियान ये पेपर डालना है ताकि ये क्रॉस ना हो, गर्म हीट अप हो कि आपस में क्रॉस ना करे, शॉर्ट ना करे। रनिंग और स्टार्टिंग के दरमियान ये बिल्कुल इस तरह आपने पेपर डाल लेने हैं। पेपर डाल के फालतू ऊपर से काट देने हैं, और पैमाना या लकड़ी किसी की मदद से आप इसको सेट कर सकते हैं। अंदर रूटर की जो है वो आपने पूरी जगह बनानी है। तो अब ये मैं बांधने लगा हूँ। तो ये इस साइड से बांध के फिर दूसरी साइड पे आप लीडें निकाल के फिर आप कनेक्शन करके तो बाद में हम बांधेंगे। ये जो दूसरी साइड है इसको पेपर डाल के इस तरह बांध देते हैं। पहले एक साइड से मज़बूत इसको बांध कर सही मज़बूती से आपने इसको जो है वो टाइट करना है। ये नहीं हुई थी फिर मैं दोबारा किया है। इसी तरह आपने इसको 12 से 14 जो है वो टांके जैसे लगाते हैं इसी तरह आपने इसको खींच के लगाने हैं। बस इसी बात का ध्यान रखना है कि जो रनिंग और स्टार्टिंग के दोनों सेट हैं वो आपस के अंदर टच ना हो। तो ये बिल्कुल मैंने बांध लिया एक साइड। तो बांधने के बाद अब ये दूसरी साइड हमारी कनेक्शन की बारी आ जाती है। फ्रंट से आप लेटर की मदद से भी कनेक्शन के लिए वायर जो है वो उसको वार्निश उतार सकते हैं। वार्निश नहीं उतारेंगे तो आपको कनेक्शन काम नहीं करेगा। छुरी की मदद से रगड़ के भी आप कनेक्शन करने के लिए वायर को साफ़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि जो रनिंग के हमारे दो बड़े सेट हैं उनकी जो छोटी कोयल है जो उसकी वायर है, और जो उसका सामने वाला दूसरा सेट है उसकी बड़ी वायर जो है वो आपने आपस के अंदर जोड़ देनी है। जोड़ने के बाद ये बिल्कुल सारी जो है वायरें हैं ये बड़ी वायर है, और दूसरे सेट की जो है वो छोटी वायर है। इसको आपस में बिल्कुल इस तरह आपने ये इसके साथ कनेक्शन कर देना। इसके ऊपर स्लीप भी चढ़ानी है। बाकी जो इसकी दो वायरें बचेंगी उसको आपने लीडें लगा के तारें लगा के वो हम बाहर निकाल लेंगे। जो इसका जॉइंट है वो आप मज़बूती से लगाएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बिल्कुल इस तरह आप कनेक्शन कर लें। रनिंग की जो छोटी है बड़ी है वापस में जुड़ गई, दो बच गई, उसको आपने बाहर निकाल लेना है। इसी तरह जो स्टार्टिंग की है हमारी ये बड़ी साइड है स्टार्टिंग की, जो ऊपर वाली साइड लास्ट हम डालते हैं उसी को बड़ा बोलते हैं। एक उसकी साइड और जो उसके सामने वाला सेट है उसकी जो छोटी कोयल है अंदर वाली उसको आपस में आपने कनेक्शन कर देना है। जो दो बचेंगी, एक बड़ी कोयल की और एक छोटी कोयल की, उसको हम कनेक्शन करके तो 4 आपने वायरें ले लेनी है बाहर निकालने के लिए। ये इस तरह आपने स्लीप जो जोड़ है इसको ऊपर चढ़ानी है ज़रूर। स्लीप गर्म नहीं होती और हमारा जो कनेक्शन है वो ख़राब नहीं होता। इसी तरह आप दूसरी लीड जो इसको भी ऐसे आपस में आप बांध लें।
तो कनेक्शन के दो तरीके और भी होते हैं, अलग अलग तरीका होता है। तो जो ये हम कनेक्शन कर रहे हैं इसमें मोटर कम लोड पे भी हुआ काम कर सकती है। इसके अलावा एक और भी तरीका होता है, तो इसमें आपको वो भी बताएं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा समझना आपको। तो फिल वक्त ये जो हम कनेक्शन कर रहे हैं आप इसको समझ लें। तो फिर मैं आपको एक दोबारा रिपीट करता हूँ। जो रनिंग की हमारी जो बड़े सेट हैं, यानी कि 4 कोयलों का एक सेट है रनिंग का और 4 कोयलों का एक सेट है, जो बड़े सेट हमने रनिंग के डाले हैं। और जो छोटी कोयल का है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसका, और जो उसके सामने वाली दूसरा सेट है उसकी जो सबसे बड़ी कोयल है उसका आपस में कनेक्शन करना है। और पीछे जो 2 आपकी तारें बचेंगी, एक सेट कोयल की छोटी और दूसरे कोयल की बड़ी, 2 का तो आपस में हो गया, बड़ी छोटी का 2 का आपने बाहर निकालना है। इसी तरह जो स्टार्टिंग की है इस तरह आपने इसकी जो बड़ी है ये एक साइड इसको बाहर निकालना है, और जो 2 सामने वाला सेट है इसी का उसकी छोटी को आपने बाहर निकालना है। और जो इसकी 2 स्टार्टिंगें बचेंगी उसको आपस में आपने बड़े छोटे को जोड़ देना है। तो बार बार मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप मेन चीज़ होती है कनेक्शन। वायर तो तकरीबन डाली जाती है, जो आदमी थोड़ा बहुत काम खुद कर लेता है इस तरह का, तो कनेक्शन जो है वो मेन चीज़ है। तो ये हमने दूसरी लीड भी लगा ली। ये हमारी 4 लीडें हैं वो लग चुकी हैं। ये जो लाल वाली है ये हमारी सीधी जाके लगेंगी कंपेस्टर को, और जो दूसरी हैं 2 वो मेन है हमारी। तो इसी तरह जो दूसरी साइड से जैसे हमने पेपर डाले थे रनिंग और स्टार्टिंग के सेट के दरमियान, इसी तरह इसके अंदर भी आपने ऐसे पेपर डालने हैं। तो ये वायरें जो आप जैसे डालें रनिंग की और स्टार्टिंग की लीडें, उनका कलर आप ज़हन में रख लें कि ये हमारी रनिंग की हैं और ये हमारी स्टार्टिंग की हैं। इसके बाद इसको भी आप धागे की मदद से वो बांध लें। थोड़ा थोड़ा अपने सेट जितने भी हैं कोयलें इनको हाथ से वार्निश से पहले आप इनको सेट करें, रोटर की जगह बनाएं। ये थोड़ा हमारा अंदर झुका हुआ है, तो जब हमने बांधा इसको खींच के पीछे बिल्कुल बांध दिया, टाइट कर दिया। याद रहे जो रबड़ की तार है इसको अंदर नहीं रखना, उतनी जगह से अंदर रखना है जितनी जगह वायर के ऊपर स्लिप लगी हुई है। स्लिप के बगैर वायर जो है वो मोटर के अंदर रबड़ गर्म होके जो है वो कनेक्शन शॉर्ट होने का वो ख़तरा होता है। तो स्लीप तक आपने इसके अंदर बांधना है, बाकी इसके आगे जो है वो बाहर निकालनी है। तब हम इसके ऊपर ऐसे फटी या स्टिक की मदद से इसको प्रेस कर रहे हैं, साइडों से जो इजाफी है प्रेस कर सकते हैं। इसी तरह अंदर की साइड से भी, रूटर वाली साइड से भी नज़र मार लें तो चेक करें आप अंदर की साइड से भी। तो ये हमारी बिल्कुल वेल्डिंग रेडी हो चुकी है। अब जो अगला स्टेप है वो है वार्निश का। तो यहाँ से हमारा थोड़ा सा है फ़र्क, इसको पीछे ऐसे आप रेडी कर लें। तो अब हम इसके ऊपर वार्निश लगाएंगे। वार्निश जो है वो इसके अंदर जो स्लॉटें हैं उनके अंदर तक जाए। वार्निश जितनी हो सके आपने वार्निश जो है वो ज़्यादा इस तरह रख के सुराख कर लें ढक्कन के अंदर। तो ये 1 पाव है वार्निश, तो ये मैं सारी इसके ऊपर डाल दूँगा ताकि जितनी इसके अंदर वो वायर है वो आपस में जकड़ जाएगी। शॉर्टेज का जो है वो ख़तरा कम रहता है।
जहाँ पे पेपर हमने डाले थे स्लॉट के अंदर, वहाँ तक भी वो नीचे पहुँच जाए। वार्निश लगाने के बाद हमने मोटर को 2 घंटे के लिए धूप में रखना होता है ताकि वार्निश जो है वो अच्छी तरह से सूख जाए। तो अब हमने इसको फिट कर लिया है। जब आप फिट करें तो रूटर घुमा के या पक्के से घुमा के ये इस बात का आपने यकीन कर लेना है कि हमारी जो है वो रूटर बिल्कुल हल्का है, फंसा हुआ तो नहीं है। फंसा हुआ है तो आप प्लेटनेस को एडजस्ट करें, एक नट टाइट करें, दूसरा लूज़ करें। आप इस तरह इसको जो एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। टेस्टर से चेक करें, बिल्कुल अर्थ को नहीं है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। तो लाइक ज़रूर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल के आइकन को भी दबाएं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़। वेलकम। कहाँ जा रहे हैं आप? तो आप सोचेंगे कनेक्शन का तो बताया को नहीं। तो ये लें वीडियो कनेक्शन की भी आ गई। मैंने सोचा आपको मुकम्मल जो है वो एक एक चीज़ बताई थी, तो आपको मुकम्मल बताएं। तो अपने कैपेसिटर को इस पेपर से आपने कवर कर लेना ताकि कभी मोटर के साथ टच हो, मोटर गर्म होती है तो ये प्लास्टिक है पिघल के हमारा जो है वो शॉर्ट ना हो या कोई और ख़तरा ना हो हमें। इस तरह आपने इसको भी कवर कर लेना है। कवर करने के बाद इसके हम आपको कनेक्शन जो है वो करके दिखाएंगे। ये जो हमारी स्टार्टिंग की जो वायरें आई थी लाल कलर की, 2 हैं वो। इससे आप ये ऐसे कनेक्शन कर दें और ये इसके साथ कनेक्शन कर दें। जो 2 बाकी रनिंग की हैं वो हमारी डायरेक्ट जो पावर लीड है वो लगेगी। तो जो इसका फिटिंग है वो आपने पहले जैसे मैं बता चुका हूँ, फिट करके रूटर को घुमा के इस बात की तसल्ली कर लेनी है कि रूटर हमारा फंसा हुआ तो नहीं है। कनेक्शन के ऊपर स्लीप चढ़ा के ऊपर आप इंसुलेशन टेप मजबूत लगाएं, शॉर्टेज का खतरा कम रहे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन एक एक बात की मैंने आपको वो सारी वो जांच दे दी है। ये हम अब इसको स्टार्ट करेंगे। ये मेन लीड है हमारी, ये ऑटोमेटिक स्विच है, उससे जो लीड आती है हमारे मेन, इसके साथ टच करेंगे। तो ये इसके ऊपर बाद में मैं टापा भी लगाऊंगा, कवर करूंगा। तो ये पहले आपको थोड़ा सा टेस्ट करवा दें। कनेक्शन ये भी हमारे हो गए हैं मेन के। उम्मीद है आपको वीडियो